नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? पुनः आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे और दमदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, पूर्णतया उत्साहित होकर, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग फुली एनर्जेटिक होकर, फुली मोटिवेटेड होकर आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर आप लोगों के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आप में से काफ़ी कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे जो है हमसे जुड़ते हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करके अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराइए, तभी मैं आप लोगों को जान पाऊंगा कि कौन सा विद्यार्थी डेली जो है सही उत्तर दे रहा है या गलत दे रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। देखिए, कमेंट में मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरी तारीफ़ करें या मतलब वो करें। कमेंट में मैं सिर्फ जो उत्तर आपसे पूछता हूँ, प्रश्न जो आपसे पूछता हूँ, उसका मुझे उत्तर चाहिए होता है। जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूं, उसका जो है आप कमेंट के माध्यम से जो है आंसर ज़रूर बताया कीजिए। इससे आप ही देखिए, एक बार करके देखिए, इससे आपको जो है एक क्वेश्चन को आप उठाइए और उसका कमेंट कर दीजिए। फिर देखिए आपको ही उस प्रश्न का उत्तर एक लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं। लिखने पे जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे हाथों को, हमारे माइंड को जो है दोगुना मतलब स्टोर रहता है, हमारे दोगुने समय के लिए स्टोर रहता है हमारे माइंड में। ठीक है, चलिए सेशन को फिर शुरू करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले कुछ लाइनें प्यारे दोस्तों के लिए। प्यारे बच्चों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे दोस्तों, हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। प्यारे बच्चों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। प्यारे बच्चों, ये सारी लाइनें कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है, हमें उत्साह से भर देती है। हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा का संचार, एक जो एनर्जी फ्लो करने लगती है, उस एनर्जी को ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, 2 लाइन और। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। भगवान ने भी संघर्ष देखे हैं। भगवान को अगर हम पूछते हैं तो आपको पता होगा उससे पहले उस मूर्ति पर कितने पत्थरों की, उस मूर्ति पर कितने हथौड़ों की चोट लगी होगी, तब जाके जो है वो, मतलब आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। इसलिए यदि आपके ऊपर परेशानी, विपत्तियां आ रही है, संघर्ष आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप चमकने वाले हैं। इनसे घबराना नहीं है। ईश्वर जो है हमें चेक करता है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। जब भी कोई मुसीबत में हम पड़ेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखिएगा कि हमने कुछ जरूर अच्छा किया है, तभी ईश्वर हमारे साथ है और वो हमारी जो है परेशानी देकर हमें जो है वो जांच रहा है कि हम मजबूत हैं या नहीं। ठीक है, तो वो अगर हमें परेशानी दे रहा है और हम उसमें पास हो जाते हैं, तो ईश्वर कहता है कि ठीक है, अब ये बंदा ठीक है, अब इसे जो है कुछ अच्छा दिया जाए। लेकिन जब हम परेशानी से हारने लगते हैं, तो ईश्वर कहता है कि ये तो छोटे में ही घबरा गया, ये क्या करेगा आगे जाके, इसलिए अब इसे जो है कुछ नहीं देना। ठीक, तो उन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश आप लोग जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे।
Who among the following has been conferred with Australia's highest civilian honor in April 23rd? अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पहले भी करा चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा जी को बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, AO, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को सुधारने का कार्य किया है व्यापार के द्वारा, ठीक है, ट्रेड के द्वारा, बिजनेस के द्वारा। इसलिए जो है इन्हें ये पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। विद रेफरेंस टू उन्नत भारत अभियान 2.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। याद रखिएगा UBA 1.0 भी लॉन्च हुआ था। UBA 1.0 लॉन्च हुआ था प्यारे बच्चों 2014 में, ठीक है, और ये जो UBA 2.0 है ये लॉन्च हुआ है 2018 में, ठीक है, लगभग 4 से 5 साल बाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इट वाज लॉन्च इन 2018। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है दिस इज द इन्विटेशन मोड ऑफ उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम। ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, ठीक है, ये कह रहा है कि उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का आमंत्रण मोड है। नहीं, ये गलत है, इन्विटेशन मोड इसका था, ठीक है, इन्विटेशन मोड 1.0 वाले का था, ठीक है। सेकंड UBA 2.0 का है चैलेंज मोड। क्या है? चैलेंज मोड, ठीक है, चैलेंज मोड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये एकदम सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेकंड सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो गया B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन 2023 का स्थान क्या? व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द यूरोपियन यूनियन इंडियन एविएशन समिट 2023? तो वो है प्यारे बच्चों न्यू दिल्ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूनिकॉप्स हैज प्लान टू सेट अप द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन विच रीजन। हाल ही में यूनिकॉप्स ने किस क्षेत्र में पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये जो है लेह, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लेह, वहां पर जो है ये परियोजना विकसित की जा रही है। और ये जो यूनिकॉप्स है प्यारे बच्चों, ये दिल्ली बेस्ड जो है कंपनी है हाइड्रोजन और सोलर की, दिल्ली बेस्ड कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या है? थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2023 इज, तो वो है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। मतलब इस समय जो है मलेरिया को जीरो कहने का, टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। इन्वेस्ट कीजिए उसके लिए, इनोवेट कुछ अच्छा कीजिए, इम्प्लीमेंट, ठीक है, कार्य कीजिए ताकि इस जो है मलेरिया को हटा दिया जाए। लाखों लोग हर साल जो है मरते हैं और इस मलेरिया दिवस की शुरुआत मनाने की 2008 में हुई थी। और ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है, ये जो वर्ल्ड मलेरिया डे है, ये प्यारे बच्चों हर साल 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को जो है, 25 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल की एक पहल है। अब देखिए यहाँ से इस तरीके के प्रश्न जो है ना हम थोड़ा सा आइडिया लगा के भी सही कर सकते हैं। ई श्रम, श्रम को अगर बात करें तो श्रम जो है हिंदी भाषा का शब्द है और श्रम को बोलते हैं क्या? हार्डवर्क या एक तरह से लेबर, ठीक है। तो ई श्रम किसकी पहल होगी? तो लेबर के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एक पहल है ई श्रम पोर्टल, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया था ई श्रम को 26 अगस्त 2021 को, 26 अगस्त 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। और ये जो है अभी तक लगभग अप्रैल 2021 तक के डाटा की बात करें, अगर हम अप्रैल 2021 तक के डाटा की बात करें तो लगभग 28 करोड़ लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड ई श्रम के पोर्टल पे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलान बटार किस देश की राजधानी है? सबसे पहले उलान बटार समझिएगा, ये हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है, मैं जो है
अन्य देश का हिस्सा भी अपने भारत में ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें थोड़ा सा मैप बेस पे समझिएगा इसे, ये यहाँ पे लगभग ये वाला जो एरिया है ये पड़ जाता है चाइना, ठीक है। और चाइना के ही यहाँ पर एक कंट्री पड़ती है मंगोलिया, और इसी मंगोलिया की कैपिटल है उलन बटार, ठीक है। तो उलन बटार इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मंगोलिया, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों है प्यारे बच्चों? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो है ये मंगोलिया में गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जा रही है, जिससे कि ये जो है फर्स्ट होगी मंगोलिया की इंडिया बेस्ड ऑयल रिफाइनरी कंट्री, जिससे 2025 तक जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। 2025 तक जो है इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023? तो द बिग कैचअप जो है ये इसकी थीम है, और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2012 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 2012 में ये जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई थी, और ये सप्ताह यानी कि 7 दिन चला था। तो ये लगभग 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है चला था, ठीक है। और इसे WHO ने ही ये विश्व टीकाकरण सप्ताह WHO के द्वारा ही जो है इसे घोषित किया गया था। 1948 में WHO जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी क्या है हेडक्वार्टर। और ट्रेडोस अघानाम गैब्रोच ऐसे ये नाम हैं जो कि यहाँ के क्या है प्रेसिडेंट है एक तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, recently Manamadurai poetry has been given GI tag. This poetry is associated with which one of the following state? हाल ही में मानामदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है। यह मिट्टी के बर्तन निम्न में से किस राज्य से है? तो प्यारे बच्चों ये जो है ना ये तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में एक गांव है, एक स्मॉल विलेज है मानामदुरई जो है, तमिलनाडु में एक स्मॉल विलेज है, और उसी के नाम पे जो है ये बर्तन के लिए पॉटरी के लिए ये गांव फेमस है। और यहाँ के बर्तनों को जो है जीआई टैग मिला है। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल क्या है प्यारे बच्चों? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? MK स्टालिन, और MK पार्टी का भी नाम है इनका, ठीक है। तो MK स्टालिन जो है यहाँ के सीएम है, कहाँ के? तमिलनाडु के। और गवर्नर कौन है? RN रवि, गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, साइंटिस्ट फ्रॉम विच स्पेस एजेंसी हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम सिमुलेटेड ल्यूनर सॉइल? मतलब किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने नकली चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन को सफलतापूर्वक निकाला है? तो वो निकाला है प्यारे बच्चों, ये काम लगभग करने को हमारा इसरो भी करेगा, और हमारा इसरो भी जो है कंटिन्यू सबको पछाड़ता हुआ आगे जा रहा है। फिलहाल इस काम को नासा ने किया है, ठीक है, नासा ने किया है। नासा का हेडक्वार्टर अब सभी लोग जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था आज। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। खूब जो है मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका समय व्यर्थ होता हो, समय वेस्ट होता हो पढ़ाई के अलावा, ठीक है। उन सारे कामों को इस समय थोड़ा सा जो है आराम दीजिए, उन चीज़ों को जो है बख्श दीजिए और पढ़ाई कीजिएगा, तो खूब आनंद आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, ठीक है। कल पुनः मिलेंगे,
तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करते रहिए। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि जो रिवीजन की जो मेरी पहल है वो कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और जो भी कोई समस्या हो आपकी तो वो भी आप लोग जो है हम तक पहुंचाएं और हम उसे जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तब तक आप लोग पढ़ते रहें। कल फिर इसी मंच के माध्यम से फिर हम लोग जो है ऊर्जा भरेंगे आप में, ठीक है, चार्ज करेंगे आपको, और आप मुझे कमेंट के थ्रू चार्ज कीजिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इतना चार्ज करेंगे, इतना मोटिवेशन देंगे कि जो है हम लोग सक्सेस डेफिनेटली इस बार लेके रहेंगे, आप भी और मैं भी, हम सभी लोग। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।